गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 11 बजने को हैं। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी दो सहयोगी और जुड़ेंगी। प्रियंका शर्मा मेरे साथ होंगी, गायत्री शर्मा मेरे साथ होंगी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो मीसा भारती के उस बयान को लेकर आ रही है जिस पर अब वो चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। और मीसा भारती ये कह रही है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मेरा वो बयान था। INDI ये जो गठबंधन है उसकी सरकार आने पर पीएम और बीजेपी नेताओं को जेल में डालने की दरअसल धमकी देती हुई नजर आई थी प्रियंका मीसा भारती, लेकिन अब बैकफुट पर नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए इस बयान को देने के बाद वो चौतरफा घिरती जा रही है। फजीहत के बाद बैकफुट पर मीसा भारती। उनका सीधे तौर पर कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन ये समझना मुश्किल है कि आखिर कैसे तोड़ा मरोड़ा गया, क्योंकि मीसा भारती ने साफ तौर पर कहा था कि अगर गलती से भी इंडी गठबंधन जीत गया और सरकार में ये आ गए तो ये तमाम बीजेपी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उनके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करेंगे। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम MSP लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? मुंह बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, तो प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद हो। मेरे पूरे बयान को क्यों नहीं दिखाया गया मीडिया के द्वारा? हाँ, भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात हो रही है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे, ईडी सीबीआई कर ही रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता उनके ऊपर कर ही रहे हैं। तो क्या भाजपा में सब लोग, उनकी भी जांच होगी? जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोप लगाया है, मैं बार बार कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो आरोप लगाया है प्रधानमंत्री जी पर और भाजपा के नेताओं पे, उसकी जांच होनी चाहिए और बिल्कुल जांच होगी। मैंने भी यही कहा कि सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो जेल जाएंगे। अगर उनकी जांच होगी तो वो जेल जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैंने भी यही कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर है कि बीआरएस की नेता के कविता की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी है। एक बड़ा आरोप है, 100 करोड़ की घूस का बड़ा आरोप के कविता पर है। सीबीआई ने कोर्ट में यह भी कहा है साफ तौर पर कि मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है कि कविता 5 दिन की रिमांड मांगी है सीबीआई ने। राउस एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी हुई के कविता की। बीआरएस नेता के कविता शराब घोटाला मामले में पहले ईडी ने गिरफ्तार किया, उसके बाद सीबीआई ने किया गिरफ्तार और अब सीबीआई ने राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान 5 दिन की रिमांड के कविता की मांगी है। इसके अलावा सीबीआई ने बड़ा दावा किया कि 100 करोड़ की घूस में बड़ा रोल है के कविता का। साथ ही ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की घूस दिलाई। कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। कल सीबीआई ने के कविता को किया था गिरफ्तार। कविता के संपर्क में था नायर। ये बड़ा दावा सीबीआई की तरफ से। तो सीबीआई ने राउस एवेन्यू कोर्ट में कई कविता को पेश किया, 5 दिन की रिमांड मांगी है। कोर्ट की तरफ से कितने दिन की रिमांड मिलती है देखना होगा, लेकिन आपको बता दें ईडी ने गिरफ्तार किया, उसके बाद अब सीबीआई ने कल के कविता को अपनी हिरासत में ले लिया और इस मामले में आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी। और इस बीच लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 100 करोड़ की घूस, सीबीआई का शिकंजा। राउस एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने सीधे तौर पर ये पुष्टि की है कि के कविता की अहम भूमिका रही है 100 करोड़ की घूस को लेकर। विजय नायर का बयान दर्ज हुआ है जिसके आधार पर इन आरोपों को और ज्यादा पुष्टि मिलती है, दम मिलता है। यहाँ पर देखिए दिनेश अरोड़ा ने बयान में पुष्टि कर दी है। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि कविता के ऊपर 100 करोड़ की घूस देने का आरोप है। राउस एवेन्यू कोर्ट में कहा गया पैसों का इंतजाम करने में अहम भूमिका रही है के कविता की। दिनेश अरोड़ा के बयान के बाद इसकी पुष्टि होती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य साजिशकर्ता के कविता को बताया गया है जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी है। और ऐसे में के कविता की मुश्किलें कम होने के बजाय यहां से और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि विजय नायर का भी यहां पर नाम है। विजय नायर, दिनेश अरोड़ा जिनके बयान दर्ज हुए हैं। कविता ने शरद रेड्डी पर दबाव बनाया, ये भी सीबीआई ने कहा है। और रेड्डी के जब इनकार किया तो धमकी भी दी गई है। तमाम बिंदु दर बिंदु तमाम बातें कही गई हैं और सीबीआई ने ये सारी बातें राउस एवेन्यू कोर्ट में कही है। विजय नायर को 100 करोड़ दिए गए हैं।
और सीबीआई ने कई और भी अहम खुलासे किए हैं कि बुच्ची बाबू की जो चैट्स हैं उनसे ये पता चला है कि किस तरह से के कविता उसमें भागीदार थी, इंडो स्पिरिट्स के साथ वो तमाम बातें जो यहाँ पर सीबीआई रखती हुई नजर आई है कि किस तरह से जो भागीदारी है, जो भूमिका है वो इस पूरे मामले में नजर आती है। ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी इंडो स्पिरिट्स के जो लाइसेंस हैं वो उसको दिए गए, सिसोदिया के दबाव के कारण ही ऐसा हुआ था। ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी ये लाइसेंस दिए गए थे इंडो स्पिरिट्स को। तो ये एक बड़ा खुलासा, बड़ी बात जो बुच्ची बाबू की बरामद चैट से पता चला है। और चलिए सीधे हम रुक कर लेते हैं न्यूज रूम। हमारे सहयोगी श्वेता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। श्वेता, बड़ा दावा सीबीआई की तरफ से के कविता अरविंद केजरीवाल की तरह, जैसे कि ईडी की तरफ से दावा किया गया था वो मुख्य साजिशकर्ता, अब सीबीआई कह रही है कि 100 करोड़ की घूस मामले में, जो शराब घोटाला मामले, मुख्य साजिशकर्ता है कि कविता। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है सीबीआई ने आज कोर्ट में, राउस एवेन्यू कोर्ट में, ये कहते हुए कि साउथ लॉबी को एक्टिव करने में अगर किसी की मुख्य भूमिका थी तो वो के कविता थी। और यही वजह है कि 5 दिनों की जो रिमांड है उसकी मांग सीबीआई ने कर दी है। याद होगा आपको कि जब सीबीआई ने सबसे पहले इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी तो 1 दिसंबर यानी 2022 में जब पूछताछ हुई थी तो पहली पूछताछ हुई थी के कविता से, क्योंकि के कविता ने तमाम वो बिजनेसमैन जो साउथ में थे उनको एकजुट किया पहले, और उसके बाद ये पूरी प्लानिंग की गई। जिस वक्त ड्राफ्टिंग चल रही थी शराब नीति की, तो यही बड़े कारोबारी कहां बैठे हुए थे? दिल्ली में बैठे हुए थे, जिसका जिक्र सीबीआई ने आज किया है। सीबीआई ने कहा है कि जो गवाह हैं उनको आमने सामने बिठा करके हमें पूछताछ करनी है। यानी ये समझिए कि सीबीआई के पास बहुत बड़े सबूत हैं कि कैसे प्रेशर बनाया गया साउथ लॉबी पर इस पूरी की पूरी लिखा स्कैम में शामिल होने का, कैसे पैसे देने, घूस देने का दबाव बनाया गया। और यही वजह है कि अब सीबीआई आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है, इसीलिए उसने 5 दिन की कस्टडी मांगी है। ओवर टू स्टूडियो। बिल्कुल श्वेता, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन भाइयों और बहनों, ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने भर का नहीं है, बल्कि ये देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है। और सरकार जब मजबूत होती है तो जमीन पर चुनौतियों के बीच भी चुनौतियों को चुनौती देते हुए काम करके दिखाती है। दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है कि नहीं दिखता है? यहां जो पुराने लोग हैं उनको 10 साल पहले का मेरा भाषण याद होगा। यही मैंने आपसे कहा था कि आप मुझ पे भरोसा कीजिए। याद है ना? मैंने कहा था आप मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं 60 वर्षों की समस्याओं का समाधान करके दिखाऊंगा। तब मैंने यहां माताओं बहनों के सम्मान की गारंटी दी थी, गरीब को 2 वक्त के खाने की चिंता न करनी पड़े, इसकी गारंटी दी थी। आज जम्मू कश्मीर के लाखों परिवारों के पास अगले 5 साल तक मुफ्त राशन की गारंटी है। आज जम्मू कश्मीर के लाखों परिवारों के पास 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की गारंटी है। 10 वर्ष पहले तक जम्मू कश्मीर के कितने ही गांव थे जहां बिजली, पानी और सड़क तक नहीं थे। आज गांव-गांव तक
बिजली पहुंच चुकी है। आज जम्मू कश्मीर के 75% से ज्यादा घरों को पाइप से पानी की सुविधा मिल रही है। इतना ही नहीं, ये डिजिटल का जमाना है। डिजिटल कनेक्टिविटी चाहिए। मोबाइल टावर दूर सुदूर पहाड़ों में भी लगाने का बड़ा तेज अभियान चलाया है। भाई और बहनों, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आप याद कीजिए, कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने शाहपुर कंडी डैम को कैसे दशकों तक लटकाए रखा। जम्मू के किसानों के खेत सूखे थे, गांव अंधेरे